हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में भी जो कि बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, अगर आपकी राशि वृषभ है, टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए देखने की कोशिश करेंगे आगे आपके रिश्ते में आपको सच में प्यार मिलेगा या फिर धोखा मिलेगा। क्या मिलने वाला है आपको इस रिश्ते में? जिस इंसान के लिए आप तड़प रहे हो, जिस इंसान का आप इंतज़ार कर रहे हो, क्या वो सच में वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या फिर आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं किसी ऐसे इंसान के पीछे जिसके साथ कोई आपका रिश्ता है ही नहीं, या जिसके साथ आपका कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम लेकर देखिएगा इस रीडिंग को। ओके, उनके साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग और टाइमलेस, इसका मतलब कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, चलिए वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी आगे। आपको प्यार में वापस सच्चा प्यार मिलेगा या फिर धोखा मिलेगा? क्या मिलने वाला है, क्या आने वाला है आपके रिश्ते में? प्लीज, ये जनरल रीडिंग है तो सारी चीजें आपके साथ मैच नहीं हो सकती है। ओके, आप अपने लिए प्राइवेट रीडिंग या फिर पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, वहां पर व्हाट्सएप करें या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी बहुत से लोग व्हाट्सएप करते हैं, हाय हेलो राधे राधे, पता नहीं क्यों करते हैं। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे तभी समझ में आता है जब आप लिखते हैं कि मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, या मुझे अपनी रिलेशनशिप का हीलिंग करवाना है। मेरे पार्टनर जिसने मुझे वादा किया था ज़िंदगी भर साथ निभाने का, अचानक मेरे ज़िंदगी से चला गया है, तो उसके लिए हीलिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल रीडिंग में आप देख सकते हो। और उसके लिए नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है जहाँ पर आपको कॉल्स नहीं करने। इतनी बार बताने के बाद भी लोग कॉल पर कॉल करते रहते हैं। आपका कॉल कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ मैसेज करिए, आपको वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। वृषभ टॉरस के लिए क्या आ रहा है, कैसे रहेगी लव लाइफ? क्या बात है, सबसे पहले नेगेटिव कार्ड आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिखा रहा है, जो कि आपके पर्सन आपसे भागते हुए या फिर इस रिश्ते से भागते हुए मुझे नज़र आते हैं, या फिर हो सकता है कि वो पर्सन ने भागा था। ओके ओके, कार्ड, दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि पर्सन आपके भाग रहे थे इस रिश्ते से। वो जिम्मेदारी आपकी नहीं उठाना चाहते थे, या फिर इस रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को कोई नाम देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो नाइन ऑफ सोर्ड्स कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है। ओ माय गॉड, वाओ, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। इनको तकलीफ बहुत ज़्यादा, जितनी तकलीफ आपको दी है ना, उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ आपके पार्टनर से, देयर इज डेथ कार्ड, कई गुना ज़्यादा तकलीफ आपके पार्टनर को ही हुई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। शिव शक्ति प्लीज गाइड करें मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड लेंगे जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इस रिश्ते में अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा उलझने हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई देती है। जहाँ पर एक साइड में आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता नहीं चाहते, ऐसा उन्होंने कहा है आपको शायद, या फिर वो आपसे आपसे दूर चले गए हैं इस वक्त, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन क्या है ना, ये पर्सन आपके बिना खुश भी नहीं है और रह भी नहीं सकते आपके बगैर। मतलब ऐसा मुझे दिखाई देता है कि अभी तक वो आपसे भाग रहे थे, या फिर आपको कमिटमेंट देने से डर रहे थे, या जब जब आपने ये पूछा है कि तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, उसके बारे में कोई आंसर नहीं, कोई जवाब नहीं कि क्या चाहते हैं वो। आप आपके साथ टाइम पास करके चले जाना चाहते हैं, ये आप जानना चाहते थे, या फिर आपको सच में अपनाएंगे, सबके सामने अपनाएंगे, चाहे वो आपकी फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज है, जो भी है। लेकिन आप ये एक सुखी परिवार, एक हैप्पी फैमिली का सपना आपने तो देखा था, जो कि यहाँ पर डेथ कार्ड कहता है कि टूट चुका है। ठीक है, ऑलरेडी वो टूट चुका है, मतलब अभी हो सकता है कि बातचीत बंद है। लेकिन क्या है ना, आप इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। आप यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आते हैं। देर आर थ्री किंग्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए, इस इंसान को पैसे भी प्यारे हैं, आपकी भी ज़रूरत है। इस पर्सन का मूड भी चेंज होता रहता है। ये पर्सन अचानक अपना मूड चेंज करते हैं, अचानक अपना फैसला भी चेंज करते हैं, टिके नहीं रहते। मतलब जैसे कि आपके साथ शादी करनी है, इन्होंने अगर कहा तो 6 महीने बीत गए, 8 महीने गए, 10 महीने गए, 1 साल हो गया, फिर वो बात नहीं की।
मतलब जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, इस टाइप के स्वभाव इनका है। आज ये इस इंसान को अगर आपने छोड़ा है या वो आपसे दूर चले गए, लेकिन जो भी सिचुएशन है उसमें तकलीफ उनको ही हो रही है। क्योंकि जब आप अच्छा करते हो ना किसी के लिए तो आपको अच्छा मिलता है, लेकिन आप जब खुद ही किसी के लिए तकलीफ देते हो या खुद ही आप किसी को परेशान करते हो, किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, या आपकी इंटेंशंस होती है किसी को तकलीफ देना, तो उल्टा आपके ऊपर वो चीज़ें आ ही जाती हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन मुझे क्लियरली नज़र आता है कि अपनी लाइफ में आपको धोखा देकर, आपको चीट करके, आपको अकेला करके वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ना ही उनको सिर्फ सुख चैन से नींद भी आ रही है। अगर आप कहेंगे ये कि मैंने अपने पार्टनर को देखा है, वो बहुत आराम से है, बहुत खुश है, किसी और के साथ घूम रहे, देखिए आप बाहर से जो दिखता है वही होगा ऐसा नहीं है। इस इंसान को हार्ट ब्रेक सिचुएशन ज़रूर मिला है, मतलब जो दिल आपका रो रहा है इस इंसान की वजह से, सेम वे में ये पर्सन यहाँ पर टूट चुके हैं। अभी ये जो चीज़ है यहाँ पर डेथ, दैट इज़ द एंड। लेकिन ये यहाँ पर एक ऐसा लगता है कि जहाँ पर सब कुछ ख़त्म है, या जहाँ पर किसी ने आप रिश्ते को ख़त्म कर दिया, या जहाँ पर आप दोनों ने मिलकर इस रिश्ते को ख़त्म किया, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। आप दोनों ने किया, किसी और ने किया, जो भी किया, लेकिन रिश्ता तो ख़त्म हुआ है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आगे जाकर ये रिश्ता जुड़ेगा। इस रिश्ते में सच्चाई है, इस प्यार में सच्चाई है, और जिस रिश्ते में सच्चाई है वो जो नकली रिश्ता होता है ना, वो नहीं टिकता है। आज नहीं तो कल वो तो टूट ही जाएगा। यहाँ पर एक असली रिश्ता या एक मजबूत कनेक्शन मुझे दिखाई देता है आप दोनों के दरमियान, और ये आगे बढ़ते हुए भी मुझे दिखाई देता है क्लियरली। ठीक है, सो जहाँ पर आप सोच रहे हैं ना कि दिस इज़ द एंड, या मेरी ज़िंदगी में कुछ भी खुशी नहीं आ रही है, आ भी रही है तो ऑन ऑफ सिचुएशन, या ये पर्सन आते भी हैं तो पता नहीं 1 महीना 2 महीना अच्छे रहते हैं, उसके बाद 3-4 महीना गायब हो जाते हैं, या बातचीत करना पसंद नहीं करते, या जब भी मेरे साथ ये आते हैं बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं या अपने काम में बिजी रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो वो बात करना भी पसंद नहीं करते, या उनके पास वक्त नहीं होता है। मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि जब आपके पास होते हैं वो नॉर्मल इंसान होते हैं और अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब वो आपसे आपसे दूर चले जाते हैं वो अचानक बदल जाते हैं, जिस बात का आपको डर लगता है। अभी एक तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें मुझे नज़र आती हैं आप दोनों के रिश्ते में। एक तो रिश्ता पूरी तरीके से टूटा है, या आपको टूटने का डर लग रहा है। ओके, आपको ये रिश्ता नहीं खोना है, यही मुझे दिखाई देता है, क्योंकि देयर इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन देयर इज़ दैट। मतलब आपकी रिश्ते की बात आगे बढ़ चुकी है। मतलब यहाँ पर आप क्या फील कर रहे हो मालूम है इस रिश्ते में, कि इस रिश्ते में मैंने सब कुछ दिया है, अभी मुझे पीछे हटना या इस रिश्ते से निकलना या ये ब्रेकअप एक्सेप्ट करना, ये आपके लिए मुश्किल जाएगा। ठीक है, लोग तो ताने मारेंगे आपको, हज़ारों लोग, हज़ारों सवाल कि उसके साथ घूमती थी, अब क्या हुआ, छोड़कर गया क्या? या फिर वो एक डर भी रहता है। ओके, लवर्स को ना, 2 पार्टनर्स को एक डर रहता है, क्योंकि सबके सामने वो घूमते हैं, फिरते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं। ओके, और फिर वो पार्टनर अगर चला जाए तो फिर लोग ही कहते हैं इसके साथ वो घूमता था, अभी छोड़कर गया, या इसके साथ वो घूमती थी, अभी इसको छोड़कर गई। सो ये भी ताने सुनने पड़ते हैं। कुछ लोग लोगों की फ़िक्र करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग नहीं सोचते, भाई मेरी ज़िंदगी है, लोगों का मुझे क्या पड़ा है। तो दोनों भी चीज़ें मुझे यहाँ पर जो आता है वो मुझे बताना पड़ता ही है। सो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि रियलिस्टिक फीलिंग्स यहाँ पर आपके पर्सन की इस वक्त, कि वो बिल्कुल खुश नहीं अपने ज़िंदगी में, बिकॉज देयर इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन देयर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी वो सही डिसीजन लेकर आपके टुवर्ड्स आने की कोशिश करेंगे। अभी तक सीरियस नहीं थे, अभी सीरियस होना चाहते हैं। अभी तक इनको लगा था कि इस रिश्ते में वो आपके काबिल हैं या आप उनके काबिल हो, एक दूसरे का मैच होगा, रिश्ता रखना उनकी सोच है। उनको लग रहा था रिश्ता रखना बहुत आसान होता है, लेकिन शादी करके रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल। और ये सच बात है, क्योंकि जब 2 लोग यंग होते हैं और रिश्ते में होते हैं ना, अपने अपने घर में रहते हैं, मिलना जुलना आसान हो जाता है। लेकिन शादी के बाद एक ही घर में रहने लगते हैं ना, एक दूसरे के साथ पता नहीं क्यों एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। ये पर्सन आपको एक्सेप्ट तो करना चाहते हैं, या इस रिश्ते में आपको धोखा तो नहीं मिलेगा, आगे जाकर रिश्ता जुड़ेगा, या अभी रिश्ता जुड़ा हुआ है तो आगे रिश्ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मुझे स्ट्रांगली दिखाई देती है, जिससे आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, वो ये है, क्योंकि 3 किंग्स है,
ये पर्सन इस रिश्ते में आपके होकर रहेंगे या आपको एक्सेप्ट करेंगे या आप दोनों साथ में आगे बढ़ोगे या शादी होगी। लेकिन ये रिश्ता जो चलेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर जैसा चाहते हैं वैसा, ठीक है? मतलब जैसा आपके पार्टनर चाहते हैं रिश्ता, वो आपको कंट्रोल करेंगे, वो अपनी मनमानी चलाएँगे या फिर वो जैसा-जैसा कहते हैं वैसे-वैसी चीज़ें आपको करनी होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। ओके? सो कहीं न कहीं ये रिश्ता मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन पर जाएगा। मतलब आपको इस रिश्ते में बहुत कुछ एडजस्ट करना ही होगा। ठीक है? वृषभ राशि वाले। सो कहीं न कहीं ये रिश्ते में अगर आपको टेंशन है इस वक़्त कि मेरा फ्यूचर क्या है या आप फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो और इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो डेफ़िनेटली इसके पहले भी इस पर्सन ने ऑन ऑफ सिचुएशन दिया है, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया है और काफ़ी लोगों की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता ख़राब भी किया है। ये पर्सन को आदत है कि इनका मूड चेंज होता रहता है। आसानी से किसी भी लोगों के ऊपर ये विश्वास रखकर बातों को हाँ कह देते हैं। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि इनको कंट्रोल करना या अगर आप इनकी बात मानते रहोगे तो उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस रिश्ते को आगे लेकर जाना मतलब आपको हर वक़्त उनकी खुशी के बारे में सोचना होगा। वो जो चाहते हैं अगर वो आप करते रहेंगे तब ये रिश्ता आगे जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली दिखाई देता है। रिश्ता तो जुड़ेगा, इसमें आपको धोखे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके ही इस रिश्ते में आगे जाना होगा। आपकी पर्सन की सोच धीरे-धीरे बदलेगी, ऐसा नहीं कि अचानक कुछ बदलाव आएगा। जैसे मैंने कहा ना, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। घर बड़ा होना चाहिए, गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, सपने बहुत देखते हैं और उसे पूरी करने की हिम्मत भी रखते हैं। इसके लिए हो सकता है कि लव लाइफ में थोड़ी-सी परेशानी हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोरेंस मिले या अकेलापन महसूस हो। क्योंकि हर कपल ये चाहता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ हफ्ते में 1 बार, 2 बार बाहर घूमने जाऊँ, मूवी देखने जाऊँ, वो यहाँ पर मिसिंग नज़र आता है। ओके, रिश्ता नज़र आता है लेकिन वो सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हो, वो यहाँ पर मिसिंग नज़र आती है। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़िंग इस वक़्त, आगे एनर्जी हम देखेंगे, आगे बहुत सारे वीडियोज़ भी आएँगे, लेकिन राइट नाउ जो एनर्जी है यहाँ पर कि इस रिश्ते में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है? आपके पार्टनर की बर्थ डेट या आपकी बर्थ डेट हो सकती है 19 या 20 हो सकती है, 11 हो सकती है, 17 हो सकती है, 14 हो सकती है, 28 हो सकती है, 8 हो सकती है, साथ ही साथ 9 हो सकती है। ठीक है? आपके पर्सन जो है वो अगस्त बॉर्न, अक्टूबर बॉर्न, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, साथ ही साथ अप्रैल बॉर्न भी हो सकते हैं। तो ये रीडिंग था वृषभ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।